नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की गुरुग्राम से एक बड़ी खबर से। दरअसल अंसल बिल्डर पर लगा 153 करोड़ का जुर्माना। एनजीटी ने अंसल बिल्डर पर लगाया जुर्माना। 3 महीने में जुर्माना राशि अदा करने के निर्देश। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के भी निर्देश। एनजीटी ने डीटीपी विभाग पर भी लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, डीटीपी पर लाइसेंस के मानकों को पूरा नहीं करवाने पर जुर्माना लगा है। सुशांत लोक सोसाइटी में अनियमितताओं के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। तो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, एनजीटी ने डीटीपी विभाग पर भी लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। अंसल बिल्डर पर 153 करोड़ का जुर्माना लगा है। दरअसल आपको बता दें, ये कार्रवाई अंसल बिल्डर पर की गई है, जिसमें 153 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने अंसल बिल्डर पर ये जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अंसल बिल्डर पर 153 करोड़ का जुर्माना लगा है। अंसल बिल्डर पर शिकंजा कसा है। डीटीपी पर लाइसेंस के मानकों को पूरा नहीं करवाने पर जुर्माना। सुशांत लोक सोसाइटी में अनियमितताओं के लिए जुर्माना लगाया गया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करना होगा ये पूरा जुर्माना। तो फिलहाल गुरुग्राम से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अंसल बिल्डर पर शिकंजा कसा गया है। डीटीपी पर लाइसेंस के मानकों को पूरा नहीं करवाने पर जुर्माना लगा है और सुशांत लोक सोसाइटी में अनियमितताओं के लिए जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करना होगा ये पूरा जुर्माना। एनजीटी ने डीटीपी विभाग पर भी लगाया है 2 करोड़ का जुर्माना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीटीपी विभाग पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। दीपक, अंसल बिल्डर पर शिकंजा कसा गया है और साथ ही एनजीटी ने डीटीपी विभाग पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें, ये एक बड़ा मामला है जब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंसल बिल्डर के ऊपर 153 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अंसल बिल्डर की अगर बात की जाए, एक बड़ा बिल्डर है जो कि गुरुग्राम के अंदर कई बड़े पॉश इलाके इसके अंदर आते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सुशांत लोक की। सुशांत लोक फेज 1, सुशांत लोक फेज 2, साउथ, ये जिस तरीके से अगर बात करें गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के आसपास, डीएलएफ से लगता है ये बड़ा इलाका है सुशांत लोक, जो कि काफी पॉश इलाका है। करोड़ों रुपए की यहाँ पर मकानों की कीमत है अगर बात की जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्डर के द्वारा, अंसल बिल्डर के द्वारा, अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक बड़ा गोलमाल किया गया है। गोलमाल की अगर बात की जाए तो यहाँ जब लाइसेंस लिया गया था तो बाकायदा कई सुविधाओं की बात की गई थी। सुविधाएं थी, यहाँ ग्रीन बेल्ट की बात की गई थी, बाकायदा मैपिंग की गई थी कि सड़कें होंगी किस तरीके से। लेकिन उसके बाद लाइसेंस लेने के बाद नियमों को अनदेखा किया गया। यहाँ पर सड़कों पे जो ग्रीन बेल्ट की जो जगह है उसके ऊपर कब्जे करके उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन की गई, उनके ऊपर भी प्लान करके कहीं ना कहीं निर्माण किया गया। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 का ये इलाका है। ये अंसल के द्वारा ही बनाया गया है। सुशांत लोक फेज 1 की अगर बात की जाए, ये सी ब्लॉक है, जहां पर जो यहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा एनजीटी में एक जनहित याचिका लगाई गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से अंसल बिल्डर के द्वारा गुरुग्राम में जो सोसाइटीज बनाई गई है, जो सुशांत लोक एरिया डेवलप किया गया था, वह खुले तौर पर नियमों की अनदेखी की गई थी। यहाँ पर बाकायदा जो लाइसेंस लिया गया था, उस लाइसेंस से हट करके यहाँ पर इस तरीके से कई तरीके के अवैध निर्माण किए गए, कब्जे किए गए, ग्रीन बेल्टों पर यहाँ पर निर्माण किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हालांकि एनजीटी ने कड़ा कदम उठाते हुए जहां 153 करोड़ 50 लाख का जुर्माना अंसल बिल्डर पे लगाया है, तो वहीं टाउन प्लानिंग, क्योंकि टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानर जो है वो एक बड़ा जिम्मेदार उसका काम होता है कि जब कोई नक्शा देते हैं, किसी को लाइसेंस देते हैं, तो उसके नियमों की पालना भी होनी चाहिए। यहाँ पर टीसीपी द्वारा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई गई। जो लाइसेंस के आधार पर अनुसार काम नहीं किया गया, लेकिन टीसीपी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो टीसीपी पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जो कि ये सभी जुर्माने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रित जो बोर्ड है उसके पास 3 महीने के अंदर जमा कराना होगा। इसको लेकर के एनजीटी ने बड़ा कदम, और खासकर किस तरीके से गुरुग्राम के अंदर ये फर्जीवाड़े होते हैं, और ऐसे में अंसल बिल्डर के ऊपर अगर जिस तरीके से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अंसल की बात की जाए तो सुशांत लोक, पालम विहार, ऐसे कई बाकायदा ऐसी सोसाइटीज है, और इसको लेकर के अब लगातार अगर बात करें तो आवाज उठने लगी है कि किस तरीके से
हजारों करोड़ के, हालांकि इसके अंदर घोटाले की बात की गई है, लेकिन फिलहाल एनजीटी ने जो नियमों की अनदेखी है लाइसेंस में, उसको देखते हुए ठीक है, ये एक मैसेज भी दिया गया है दीपक अन्य बिल्डर्स को भी, अन्य सोसाइटीज को भी, कि अगर इस तरीके से मानकों का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना लगेगा। देखिए, एक बड़ा मैसेज तो है, लेकिन यहाँ पर बड़ी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। परिवर्तन निदेशालय को एक और बात बताना चाहेंगे, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी बाकायदा एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि किस तरीके से संपत्ति बढ़ाई गई, किस तरीके से पूरा पैसों का गोलमाल हुआ, क्योंकि यहाँ 100, 200 या 1000-500 करोड़ नहीं, कई हजारों करोड़ों का यहाँ पर गोलमाल किया गया है, यानी घोटाला किया गया है कि जो लाइसेंस लिया गया था, लाइसेंस के अनुसार उन्हें एक सोसाइटीज बनानी थी इस तरीके की। अगर बात करें जहां पर सोसाइटीज, जहां पर प्लॉटिंग होनी थी, फ्लैट होने थे, लेकिन वहां पर ग्रीन बेल्ट एरिया की छेड़छाड़ की गई। वहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, ग्राउंड वाटर को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर कोई यहाँ प्रावधान नहीं रखे गए, कई जगहों पर उनसे छेड़छाड़ की गई है, पार्क से छेड़छाड़ की गई है। तो ऐसे में तमाम जो बातें हैं, इन कमियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये मामला केवल अंसल के सुशांत ब्लॉक फेज 1 का नहीं है, हालांकि जो शिकायत करता थे वो सी ब्लॉक के, सुशांत ब्लॉक के सी ब्लॉक, इसी सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी एनजीटी के अंदर। लेकिन मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब जांच की जब बात की गई है, परिवर्तन निदेशालय को कहा गया है कि पूरे इस प्रोजेक्ट की जांच की जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जांच की बात की गई है, क्योंकि मामला पालम विहार भी अंसल निबंध के द्वारा बनाया गया है, सुशांत लोक भी अंसल के द्वारा डेवलप किया गया है, और किस तरीके से यहाँ पर मैपिंग की गई है, जो नक्शे दिए गए थे उसकी भी जांच की बात की गई है कि जो नक्शे दिए थे उसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि कई तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं। और उसके बाद ही ये एनजीटी ने बड़ी कार्रवाई की बात करी है। काफी पोश इलाका है ये। तस्वीर अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का सुशांत लोक, अगर ये बात करें तो हर कोई जानता है, जब गुरुग्राम का नाम आता है तो सुशांत लोक की बात, पालम विहार की बात, लेकिन सुशांत लोक का सी ब्लॉक, सुशांत लोक फेज 1 के सी ब्लॉक की शिकायत करते थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र की बात करी, बाकायदा लाइसेंस की कॉपी लगाई, प्रावधान लगाई, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की भी लापरवाही इसके अंदर है। क्या ये मिली भगत थी, क्या थी, उन अधिकारियों की भी जांच की जाए, इसको लेकर के भी परिवर्तन निदेशालय को कहा गया है। तो एक बड़ा घोटाला ये अंसल का सामने आया है, जिसको लेकर के अब आखिरकार एनजीटी ने ये बड़ा कदम उठाया है। जी ठीक है दीपक, सवाल ये भी है कि अंसल बिल्डर का आप लगातार जिक्र कर रही हैं, कितना बड़ा इसका जो कारोबार है वो फैला हुआ है इस बिल्डर का, क्योंकि एक सोसाइटी के बाहर तो आप इस वक्त खड़े हैं, और भी कई ऐसी सोसाइटीज होंगी जो अंसल बिल्डर्स के अंदर अधीन आती होगी। देखिए, अगर अंसल की बात की जाए तो कॉलोनियां जो है सेक्टर की तरह, अगर बात की जाए तो सेक्टरों की तरह कॉलोनियों को बसाया जाता है, किसी सेक्टर की तरह बसाया जाता है, बाकायदा प्लॉटिंग की जाती है, और कई, अगर हम बात करें, हजारों परिवार यहाँ रहते हैं, कई हजारों की संख्या में फ्लैट यहाँ पर है, मकान यहाँ पर हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जरूर है। ये घोटाला, हालांकि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जब 153 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना अंसल पर है, 2 करोड़ का जुर्माना टाउन कंट्री प्लानिंग पर है, तो ऐसे में कितना बड़ा ये घोटाला होगा, कितनी बड़ी इसके अंदर गड़बड़ की गई होगी, जिसको जुर्माना जब इतना लगाया गया है। ऐसे में परिवर्तन निदेशालय को भी लिखा है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, और कहीं ना कहीं अंसल पे शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई के आदेश, जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अंसल बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, आगे भी शिकंजा और बढ़ता हुआ जाएगा।